तुम साला एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम ये 4 चीजें खरीदना ही नहीं चाहते, तुम ये 4 चीजों में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आओ बताता हूँ कौन सी 4 चीजें। पहला, तुम्हारा पेन। कहते हैं कि एक सेल्समैन की पहचान उसके पेन से ही होती है, बट तुम आज भी वही 5 रुपए 10 रुपए वाला पेन लेकर के घूम रहे हो। 20 रुपए का ले लिया तो फिर तो बहुत ही महान काम हो गया। यार बस करो यार। देखो, मैं अब भी तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जिससे कि कस्टमर तुम्हारी वैल्यू करेगा या फिर बेइज्जत करेगा। अब मान लो कि तुम बहुत ही स्किल्ड और टैलेंटेड सेल्समैन हो, बट तुम ये 5 रुपए और 10 रुपए वाला पेन निकालते हो अपने कस्टमर के सामने, फिर तुम्हारा कितना भी टैलेंट होने के बावजूद भी वो तुमको एक बहुत ही निचले स्तर पर ही देखेगा और बहुत ही नीची नजर से ही देखेगा। तो इसलिए 200 रुपए या फिर 250 रुपए या फिर 500 रुपए तक का एक पेन में इन्वेस्ट करो। एक ही बार करो, पर इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये तुम्हें लेटर पार्ट में बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, ट्रस्ट मी। सेकंड इज योर वॉच। घड़ी कौन सा पहन रहे हो? आज भी वही फास्ट ट्रैक पट्टे वाला घड़ी पहन रहे हो? डिजिटल बड़े बड़े डायल्स वाले घड़ी पहन रहे हो? देखो यार, ये तुम्हें अच्छा लगता है, बट ये बहुत ही फॉर्मल इंडस्ट्री है। इसमें तुम अपना वैल्यू जैसा दिखाओगे वैसा ही सामने वाला आपको परसीव करेगा। उसे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी भी बात है और बहुत बुरी भी बात है। सो मेक श्योर कि आप एक फॉर्मल बहुत ही डिसेंट वॉच पहन रहे हो, जिसे देखने के बाद कस्टमर को भी ये लगे कि बहुत ही तगड़ा सेल्समैन है, बहुत दिमाग वाला और बहुत ही इंटेलिजेंट सेल्समैन है। और अगर तुम खुद का अच्छा टेस्ट दिखाओगे तभी तो वो तुम्हारे टेस्ट पे भरोसा कर पाएगा जो तुम उसको सजेस्ट करोगे। थर्ड इज योर बेल्ट। मैं आज भी कई सेल्समैन को वो कपड़े वाली बेल्ट पहनते हुए देखता हूँ, या फिर वो झड़ा हुआ बेल्ट पहन करके देखता हूँ जिसका लेदर पूरा झड़ चुका है, फट चुका है। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? तुम अपने फील्ड, अपने प्रोफेशन के साथ ही गद्दारी कर रहे हो, ये करके अपने करियर के साथ ही धोखा कर रहे हो, और बाद में तुम इस सेल्स फील्ड को ब्लेम करोगे और बोलोगे कि इसमें कुछ नहीं हो पा रहा। यार तुम कम्युनिकेशन, बोलना और उठना बैठना और टेक्निक्स तो बाद में सीखना, तुम पहले फाउंडेशन तो ठीक करो, तुम पहले अपना ग्रूमिंग तो ठीक करो। तो एक अच्छा लेदर फॉर्मल बेल्ट में इन्वेस्ट करो, एक स्लीक और बहुत ही डिसेंट बकल के साथ उसे लो, और उसके बाद तुम डिफरेंस खुद ब खुद देखने लग जाओगे लोगों के परसेप्शन में तुम्हारे लिए। और चौथी जो चीज है वो है आपका शूज। आज भी मैं कई सेल्समैन को स्पोर्ट शूज पहनते हुए देखता हूँ, या फिर वो वाइट जो चले हुए स्नीकर्स पहन करके देखता हूँ। यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं तुम्हें इतने सारे बड़े बड़े टेक्निक्स, बड़े बड़े स्किल्स सिखा रहा हूँ और तुम ये छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हो, तो बड़ी चीज सिखाने का मतलब ही क्या हुआ? ऊपर से वो भी फटे हुए रहते हैं, वो भी जिसका सोल उखड़ा हुआ है, जिसके लेस बंधे नहीं हुए हैं, जिसका शूज बहुत ही गंदा है। क्या कर रहे हो दोस्त? ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, फिर तुम गलत फील्ड में आ चुके हो। तुम्हारे शूज में तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, कहते हैं। तुम्हारा जूता एक फॉर्मल लेदर शू होना चाहिए, जिसे देखने के बाद कस्टमर को अपने जूते पे शर्म आ जाना चाहिए। तुम्हारा पेन देखने के बाद उसको अपने चेन देखने पे शर्म आ जाना चाहिए। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर मान लो कि तुम 2 BHK भी बेच रहे हो ना, तो कस्टमर को तुम्हें देखने के बाद ये लगना चाहिए कि साला तुम खुद 4 BHK में रहते होगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।